यदि शेर अपने पैर पीछे करे तो आप समझ जाइए कि वो लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो लोग समझते हैं तो वो अवेयर हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं और समझते हुए अपनी रणनीति तैयार कर लेते हैं कि अब आगे क्या करना है। और कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो भ्रम में रहते हैं कि अरे पैर पीछे कर लिया इसका मतलब है कि वो डर गया, वो जा रहा है। तो फिर वो अपना ही अहित कर बैठते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और वो फंस जाते हैं और बहुत बुरा हाल होता है। तो अगर आपने डिग्री ले लिया, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एमएड, दुनिया भर के कोर्सेज और भी कर डाले, डिग्री लेना अलग बात है और समझदारी का होना अलग बात है। आपके ही सामने सब कुछ हो रहा है मगर आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं तो कितना समझ रहे हैं, कितनी समझ आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें डिग्री पर नहीं निर्भर करती हैं, आपकी समझदारी पर निर्भर करती है। तो सब कुछ यहीं हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, वही हम समझाते रहते हैं। बीएड जो कि लगातार हम बता रहे थे कि बीएड प्राइमरी में रहेगा, और अब देख लीजिए कि एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। लगातार हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं और इसको लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए एक कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में, गुजरात के, और 2 दिवसीय कार्यक्रम था और ये दूसरा कार्यक्रम था। इसके पहले एक और कार्यक्रम हो चुका है और आप एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर के ये कार्यक्रम सब कुछ आप देख सकते हैं। एनसीटी के फेसबुक, एनसीटी के ट्विटर, एनसीटी की वेबसाइट पर भी आप सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ पर भी सब कुछ है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ है, वीडियो वगैरह सब कुछ हैं। और हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। जो लोग डेली सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको समझ में सब आ रहा है। फाइनली बीएड की जीत हो गई है। तो एक चीज़ आप जानिए कि कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं और वही हम समझाते हैं। और जितने भी अब तक जहाँ कहीं भी जिस भी राज्य में भर्तियाँ आई हैं और किन्हीं कारणों से विवादित हैं, जैसा अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके कारण से बीएड वालों और डीएलएड वालों को लेकर के भर्तियाँ विवादित हो गई और अभी भी बहुत सारे विवाद बने हुए हैं। जो उस ऑर्डर के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनकी नियुक्तियां कैंसिल की जा रही हैं। वो होना ही चाहिए कैंसिल, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो वो बिल्कुल सही है नियुक्ति कैंसिल होना। और जो उसमें अन्य लोग हैं उनको नियुक्ति मिलना, चूँकि अभी एनसीटी अधिनियम लागू नहीं हुआ है तो जो नियम है उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि इससे अब जो है बहुत बड़ा प्लान जो है गवर्नमेंट कर रही है और बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है और इसकी पटकथा, इसकी भूमिका तैयार कर ली गई थी 2017 में। आप यूपी के अगर हैं तो यूपी एक उदाहरण ले रहे हैं, 69,000, 68,000 या 12,460 या 72,000 किसी न किसी भर्ती से संबंधित रहे होंगे। आप ही के साथ के अन्य लोगों को नियुक्तियाँ मिली, नौकरियाँ मिली और आपको नहीं मिली। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर भी डिटेल में चर्चा हुई है। सबको नियुक्ति मिल जाएगी। जो भी टेट सीटेड पास हैं, पुराने नए लोग, सबको मौके मिलेंगे। इस मौके का लाभ लेते हुए आपको नियुक्ति लेना है। अगर अब आप नियुक्ति के लिए तैयार नहीं हैं, इस मौके का लाभ नहीं उठाते हैं, तो इससे बढ़िया मौका अब आपको नहीं मिलेगा। जो आने वाला समय है, आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक खबर की जानकारी आपको रखनी है, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप उत्तराखंड के हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे आप झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं या किसी भी राज्य से हैं। आपको हर चीज़ पर नज़र रखना पड़ेगा। हम जो भी अपडेट्स देते हैं उनको देखते हुए, समझते हुए, आपके राज्य में क्या चल रहा है, कैसा क्या विवाद है, हर चीज़ समझते हुए आपको पहले से तैयारी रखना है। अगर आप पहले से तैयारी नहीं रखेंगे और आप अगर ये सोचेंगे कि शेर पैर पीछे कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, आपको तैयारी रखना है। अगर आप जैसे छत्तीसगढ़ वाले, उनकी जो है नियुक्ति कैंसिल की गई है तो उसका वो बिल्कुल सही हुआ है, उनका कारण है कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद हुई थी, तो वो तो कैंसिल होना था। तो वो तो आज नहीं होता, कल होता, कल नहीं होता, परसों होता, वो तो होना ही था। जैसे शिक्षा में समायोजन अवैध हुआ था, गलत तरीके से हुआ था, बिना नियम के हुआ था, तो 1,72,000 शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हो गया। ऐसे ही 3,000 बीएड वाले अगर बाहर किए गए तो उसका कारण है कि उनको गलत डेट पर ज्वाइनिंग दी गई थी। ऐसे कहीं अन्य राज्य में कहीं अगर गलत डेट पर ज्वाइनिंग दी गई है तो वो कैंसिल होना है। यूपी वाले तो नहीं हो रहे कैंसिल, कहीं बाहर नहीं निकाले जा रहे। क्यों?
क्योंकि यूपी में उनकी जो ज्वाइनिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के पहले ही हुई थी, तो वो तो नहीं बाहर निकाले गए आज तक, ना उन पर कोई सवाल हो रहा है। हाँ, विरोध करने वाले कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो अलग मैटर है। खैर, तो आप किसी न किसी भर्ती में आवेदन अब तक किए होंगे, पुरानी किसी भी भर्ती, किसी भी राज्य से आप हैं, तो अब ये मान कर चलिए कि ये सारे विवाद का जो अंत है वो सिर्फ एक रास्ता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो गवर्नमेंट करने जा रही है। जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं सबको नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, संपूर्ण समायोजन अब ये होने जा रहा है। हम स्पेशली यूपी की बात करते हैं क्योंकि यूपी से हम हैं और यूपी की चीज़ों पर मेरी ज़्यादा नज़र रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब सिर्फ जो है यूपी में होगा, ऐसे ही सेम सब कुछ जो किसी राज्य में हो रहा है, और आपका भी राज्य अगर बीजेपी शासित राज्य है तो वहाँ पर भी वही चीज़ होगा जो इन राज्यों में हो रहा है। तो कोई चीज़ आपके राज्य में पहले होगा, कोई चीज़ किसी अन्य राज्य में पहले होगा, लेकिन आगे पीछे करके सब में होगा। जैसे यूपी में जो है कमरे जो है प्राइमरी विद्यालयों में 5 कक्षाएँ चलती हैं, 1 या 2 या 3 कमरे होते थे, तो अब यहाँ पर हर कक्षा के लिए अलग कमरा यानी 5 कक्षाएँ बनाई गई, 5 कमरे तैयार किए गए। अब वही बिहार में हो रहा है, वहाँ पर बजट दिया जा रहा है। बिहार में पहले नियुक्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं, वर्षवार नियुक्ति हो गई है, यूपी में भी होने जा रहा है। तो कोई चीज़ कहीं पहले होगा, जैसे उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों का समायोजन हो गया, अब उत्तराखंड वाला सेम चीज़ यूपी में भी होने जा रहा है। जो भी शिक्षा मित्र हैं टेट सी टेट पास, उनको प्राइमरी में समायोजन होने जा रहा है। तो आगे पीछे करके सभी राज्यों में सारी चीज़ें होंगी। तो चाहे आप बीएड किए हों, बीटीसी, डीएलएड, बीपीएड कुछ भी किए हों, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, हर चीज़ पर नज़र रखिए और नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, उनको देखिए। यूट्यूब पर भी हम डेली डाल रहे हैं, उसको भी देखते रहिए। सामने नंबर है, उसको सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देते हैं, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। या फिर आप हमें नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और व्हाट्सएप कीजिए अपना परिचय लिख करके और ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, तो हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, उससे जुड़ जाइए, ग्रुप में रहिए और जो भी अपडेट दिए जाते हैं उनको देखते रहिए। और अगर किसी विषय पर आप बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर अपने सवाल लिखकर भेजने पड़ेंगे। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पर आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। सबको नियुक्ति संपूर्ण समायोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी होगा, यूपी में भी होगा, अन्य राज्यों में भी होगा। जहाँ कहीं भी पुरानी भर्तियों में कोई विवाद है उसका अंत सिर्फ एक है, सबको नियुक्ति दे दी जाए जो भी योग्यता रखते हैं। तो आज की जो चर्चा है अभी आप सुनेंगे, डिटेल में चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, इस पर भी चर्चा संक्षेप में हुई है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर की भी हुई है। यूपी के संदर्भ में ज़्यादा चर्चा हुई है क्योंकि जिन्होंने कॉल किया था वो यूपी के हैं और इनसे मेरी कई बार बात हो चुकी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है इस चर्चा में नहीं हैं। तो आप अगर पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको जो है पुराने ऑडियो वगैरह भी सुनने पड़ेंगे, तब सारी बातें समझ में आएंगी। नए होंगे तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि अभी तक आप बहुत अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से। तो आप जो है पुराने वीडियो वगैरह भी देखिए, सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को टच करके ऑल का नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और बात समझ में आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि अन्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप में होंगे, सब जगह शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे। एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल में खुद के ग्रुप बनाइए, किसी नेता वेता के चक्कर में न पड़िए, याची वाची ये वो फलाना ढिमकाना जो फालतू चीज़ें होती हैं। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप जिनको जानते हैं उनको उस ग्रुप में शामिल कीजिए, अपने जैसे लोगों को। और जो कहीं भी जो कोई चीज़ आ रहा है उसको शेयर कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाइए, अपना छोटा छोटा ग्रुप बना करके खुद ही नेता बनिए। आप लोग किसी नेता के सहारे मत रहिए। जब आप सारी जानकारी रखेंगे, खुद ही हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा, कोई आपका गलत यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। हम डिटेल में हर चीज़ बताते रहते हैं, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, नंबर सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। यूपी वाले खासतौर पे 2011 बीएड वाले वो तैयारी कर लें, और 2011 से 2018 तक जो भी टेट सी टेट पास हैं यूपी वाले वो सब तैयारी कर लें, क्योंकि इन पुरानी भर्तियों में यही आवेदक हैं, तो इन्हीं को सबसे पहले नियुक्ति मिलेगी। और नया सुपर टेट भी आएगा, उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए, जो बस तैयारी पर फोकस कीजिए। और व्हाट्सएप पर हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, उनको भी ज़रूर देखिए।
पुराने नए पोस्ट देखना ज़रूरी है। टेलीग्राम पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको सारे पुराने नए सब कुछ दिख जाते हैं। व्हाट्सएप पर पुराना पोस्ट वगैरह आपको नहीं दिखता है। और टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़े रहेंगे तो पुरानी चीज़ें मिलेंगी। पीडीएफ वगैरह बार बार हम देते रहते हैं, वो पीडीएफ ज़रूरी है, उनको देखते रहिए। चलिए, तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। जहाँ ना समझ में आए लिख लीजिएगा, फिर कॉल पर चर्चा कर लीजिएगा हमसे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो जी भैया, नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप बताइए। अरे सब बजरंगबली की कृपा है। बस उन्हीं की कृपा है। हम्म, और बताइए क्या चल रहा। अरे सब आज तो खैर रेस्ट है पूरा। छुट्टी है आज, हाँ? हम्म। बढ़िया है, कम से कम त्योहार वगैरह आते रहते हैं तो रेस्ट मिल जाता है थोड़ा। कल गांव से कल आए थे, कल भी छुट्टी थी, गांव चले गए थे। अच्छा। आज याद आया, कल वो आपकी वो वीडियो तो रेगुलर देखते रहते हैं ना, हम्म। ऑडियो जो आप डालते रहते हैं सुनता हूँ। हम्म। कल एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में हम्म। कि ये हम लोगों का ये वर्षवार नियुक्ति हम्म। और ये राज्य सरकार वाला जो ये सुपर टेट वाला है, ये दोनों साथ में रहेगा कि आगे पीछे कुछ होने चांस है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जिन चीज़ों पर अपना कोई जोर है ही नहीं, जिसमें हाँ, हम कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, नहीं, तो उस तरफ संभावना। सुन लीजिए, तो उस तरफ सोचना, विचार करना, इसका मतलब है कि ओवर हाँ वो थिंकिंग तो करना, अपने आप को जो हाँ है हाँ वो तो टेंशन थोड़ा देना बिना निगेटिव मतलब। थिंकिंग, हाँ निगेटिव साइड में ले जाएगा, वो सब तो तो सही है। बस जो पॉजिटिव साइड है उस पर ध्यान दीजिए कि कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया 2 भर्ती ये इनको 2 मौके दे दीजिए शिक्षा मित्रों को, हाँ। तो वो काम हो गया है। हम्म। फिर कोर्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे तो जो कुछ भी लिखा गया कोर्ट ऑर्डर में कि नई नीति बनाइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है। हम्म। नई नियमावली तैयार कीजिए तो एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। ये हम्म। जो अलग-अलग तरह के कोर्सेज हैं, ये जो विवाद हैं, इनको समाप्त कीजिए, तो अब जो है सिर्फ बीएड रहेगा। डीएलएड अन्य सारे इनकी पढ़ाई अब बंद होगी। हाँ तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चल रहे हैं ना, मान तो रहे हैं ना। तो हाँ जब हाँ, कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल। में इतना कुछ लिखा है, इतना सब मान रहे हैं और इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब आप बताइए, जब कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा है जब तक कि ये पुराने मैटर सॉल्व ना हो जाए, नई भर्ती ना किया हाँ, जाए। पुरानी जो है मैटर सॉल्व करना है। और हम्म। पुराने मैटर सॉल्व करने में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अंदर है, उसको हम्म। अंदर रहने दीजिए, और जो हम्म, बाहर है उसको अंदर लाने की व्यवस्था व्यवस्था बनाइए। बनाई है। और जो अंदर है, हम्म, उनमें जो जहाँ कोई गलत पाया जाता है उनको बाहर कीजिए। तो बाहर की। लगातार जो है ये तो हो ही रहा है। अभी हाँ। अभी जो है 12,460 वाले में देख लीजिए कि पूरे प्रदेश में नियुक्ति पाए होंगे, या जिन-जिन जिलों में भी पाए होंगे, सिर्फ एक जिले की बात कि 1100 लोग वहाँ नियुक्ति पाए थे, शायद सीतापुर का था न्यूज़। अच्छा। 1100 में से जाँच हुई 500 लोगों की, 500 में 16 फर्जी निकल गए। हम्म। अभी जाँच से सिर्फ एक जिले की बात आई है, 11 में से वो भी अभी आधे का ही हुआ था जाँच। तो जहाँ हम्म। कहीं भी फर्जी हैं, हम्म। तो कोर्ट ने तो बड़ा विधिवत जजमेंट दिया है, गवर्नमेंट ने भी बड़ा विधिवत जजमेंट करवाया है, सब कुछ प्लान करके किया और प्लान के अनुसार ही चल रहे हैं और एक-एक काम कर रहे हैं। तो जब हम्म। इतना सब कर रहे हैं तो उसी कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जो है पहले जो ये पुराने कैंडिडेट्स हैं, हम्म। जो कि सीटें रहते हुए विज्ञापन हम्म। कम निकला, जिसके हम्म। कारण जो है ये नियुक्ति से वंचित हैं और आपस हम्म। में लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा मैटर वो जो हम लोग लड़े, शिक्षा मित्र बीएड टेट वालों का। तो वही ना कि जो है सीटें रहते हुए हम्म। विज्ञापन न निकलने के कारण इनका कहीं अहित हुआ है, तो हम्म। इनके लिए व्यवस्था बनाई है। तो सारा व्यवस्था बनाते हुए गवर्नमेंट अब आगे बढ़ रही है। चूँकि नए जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभी हाल-फिलहाल में बीए, टेट या बी डीएलएड या कुछ भी करके आ रहे हैं, हम्म। तो उनको भी तो ध्यान में रखना है ना। हाँ हाँ, तो सही है। तो कोर्ट ने कहा है कि जब तक पुराना मैटर सॉल्व ना हो जाए, नई भर्ती नहीं करनी है। हम्म। तो गवर्नमेंट अगर लेकर आ भी जाती है, तो वो एक अलग प्रक्रिया है, सुपर टेट का विज्ञापन ले आना, फॉर्म भरवाना, एग्ज़ाम कराना, नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है, लंबी नहीं, हम प्रक्रिया लोग है। आप आपके विचार से, जैसे आप पिछली बार चर्चा में, किसी चर्चा में आप कहे थे जी।
कि मतलब दोनों साथ में ही पैरेलल चलेगा लगभग, तो विज्ञापन संभावना यही बन रहा तो है। हाँ, हाँ, विज्ञापन तो पहले निकाल देंगे ना सुपर टेट वाला, ताकि हमसे आपसे भी आवेदन ले लें, पैसा ले लें। हम्म आप ही बताइए, कोई काम आप कर रहे हैं हम्म और आपके कोई चीज़ थोड़ा-सा आगे पीछे करने से उसमें कहीं पर आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देंगे तो जो है अधिक राजस्व प्राप्त होगा। और राजस्व के साथ साथ विरोध का भी चांस खत्म हो हाँ, जाएगा। साथ ही जो नए लोग हैं जिनको अभी तक कहीं मौका नहीं मिला, कई सालों से भर्ती ना आने से, तो वो हम्म भी अपनी तैयारी में लग जाएंगे, शांत रहेंगे, कहेंगे भैया हमसे क्या मतलब, हम तो नए हैं, हमारा तो आवेदन हम किए हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो हमारी हाँ तो सीटें फिक्स हो गई हैं कि हाँ 51,000 भर्ती है, 50,000 है, जो भी है, तो हमको तो उसी हम्म में ट्राई करना है, उन सीटों पर कुछ होना नहीं है कि इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो हम्म सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और हम्म लाठी भी ना टूटे। तो हम्म फाइनली अभी हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है कि हम्म अब आगे की तैयारी शुरू कर दी जाए, पॉजिटिव सोच रखते हुए। हम्म। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो है अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो नहीं, पता चलेगा। जैसे कुछ लोग निगेटिव थिंकिंग रखते हैं इसके बीजेपी के पक्ष में। अरे छोड़िए कभी उनको, कभी इतने सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, क्या कुछ उनका नहीं, चल वो रहा कह रहा है? है कि जैसे प्राइवेट ये सब इतनी भर्ती, हम लोग जैसे मान लीजिए कहीं चर्चा में फंसते हैं, बातचीत करते हैं जब, हुँ, तो जब ये सब चीजें बताते हैं तो कहते हैं यार बीजेपी यहाँ इतनी बड़ी भर्ती तो कर ही नहीं सकती तो अपने उनको जीवन में। उनको सीधा एक जवाब दीजिए कि जल्दी से जाके ज़हर खा लो या कुआँ में कूद जाओ या छत से कूद जाओ, वरना तुमको बीजेपी पकड़ करके नहीं बदमाश नहीं, मज़दूर बनाएगी। करेगी भी लास्ट में जब वो मानते भी हैं तो कहते हैं नहीं, करेगी उनका भी अगर इनको तो। ऐसे ऐसे गधों को, और एक बहुत अच्छा शब्द है इनको लिए, चमन, आगे आप जोड़ लीजिएगा वो शब्द, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए जो है सिंपल सा है, कह देगा भाई तुम्हारी ज़िंदगी एकदम जो है दुखदाई होने वाली है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बीजेपी करने वाली है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, देखो पास में कोई कुआँ हो जाके कूद जाओ, या चुल्लू में हम्म पानी में डूब मरो या ज़हर खा लो या छत से कूद जाओ, कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है। बस इससे ज़्यादा उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो सही है, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए फंस जाते हैं ना हम लोग। आप जब पढ़ेंगे कमेंट्स लोग कहीं पोस्ट पर करते हैं, हम्म तो कुछ वर्ग हम बता रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम वर्ग, हम्म। दूसरा यादव वर्ग, यादव, हाँ, हम भी वही बोलने जा रहे थे। तीसरा तीसरा कांग्रेस पक्षधर, चौथा हाँ बीजेपी विरोधी, हाँ। पांचवा जैसे पांचवा कुर्मी बेल्ट में हम लोग हाँ, काम कर रहे हैं, जैसे सुनिए सुनिए कुर्मी। सुनिए सुनिए, पांचवा हम्म, जो हो गए आरक्षित वर्ग। हाँ तो ऐसे जो वर्ग हैं इनके जब कमेंट पढ़ेंगे तो 2014 से अब तक गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है, हाँ हाँ। बस ट्रेन चालू है, कोई ड्राइवर है हम्म ही नहीं है, अपने आप ट्रेन चल रही है उनके हिसाब से हम्म 2014 हम्म से। तो इन मूर्खों को क्या ही कहा जाए, छोड़िए। ये ना डाटा पर बात करेंगे, ना अन्य जो भी चीजें हुई हैं, ना वो आंकड़े नहीं, जानते जब हैं। खास करके जब विशेष रूप से जब हम लोग उनको दो चार छह एग्जाम्पल देके जब रपटते हैं कस के, हम्म। तब शांत हो जाते हैं तो थोड़ा। शांत हो जाते हैं ना, कहीं ना कहीं इसका मतलब हाँ वो अज्ञानी है। हाँ, वही जानकारी के अभाव में। अब जब तो उनके दुनिया उनके भर दो बारे चार एग्जाम्पल देना पड़ता है, धारा 370, ये रोड पुल, हमारे इधर जितने सारे अब इधर तो इतना जल्दी इसीलिए जल्दी कह पुल रहे बने। हैं इसीलिए कह रहे हैं उन लोगों को छोड़िए, और अभी हमने व्हाट्सएप पर सब कुछ शेयर किया है। उसमें जो एनसीटी अधिनियम 2025 से संबंधित है वो भी हम कल 2-3 दिन से लगातार शेयर कर रहे हैं कि अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ है। हाँ, वो अभी रात में तो देखे थे, सुने हाँ, थे। तो वो तो अब कन्फर्म हो गया कि कार्यक्रम करके वो अब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इतना हाई लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं कि अ, अब इसका विरोध ना हो पाए, क्योंकि आपत्ति हाँ, नहीं पहले ही नहीं, मांग वही चुके हैं। शो कर रहे हैं, मतलब कि हाँ, अब शो देखिए कर हमें। रहे हैं। हाँ हाँ, आप हुँ, लोग देखिए कि हम ये सब इस व्यवस्था से आगे हुँ, बढ़ रहे हैं। तो अब अब धीरे धीरे बस लास्ट स्टेज वही घोषणा वाली बच रही है, एक दो हाँ, स्टेप बाद। सारा चीज़ पहले ही कर ले रहे हैं, ताकि अगर विपक्ष को या अन्य किसी को कहीं कुछ डिबेट करना है, बक-बक करना है, वो अपना इन्हीं कार्यक्रमों को देख कर के अपना बक-बक शुरू कर दें, जहाँ जो करना है, ताकि इस हम्म न जो है फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आपत्ति हम्म वगैरह पहले ही माँग लिए। हुँ, हम्म हम्म समय दिए थे। ख़ैर, हम्म तो अभी हमने शेयर किया है। अब
अब तैयारी शुरू कर दीजिए। आने वाला जो वित्त वर्ष है, मात्र 2 दिन, 1 दिन रह गया ना, हम्म तो 1 दिन बाद जो है नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। हम्म बजट दिया ही गया है, एक्स्ट्रा हम्म पर्याप्त हम्म बजट दिया गया है। हम्म अब वो जो है स्कूलों में फर्नीचर पहुंच चुका है, उस पर खर्च नहीं करना है। बिल्डिंग बन चुकी है, कमरे बन चुके हैं, उस पर नहीं खर्च करना है। सारी व्यवस्था हो चुकी है, उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है। और जो खर्च करना भी है उन व्यवस्था में, तो ऑलरेडी पहले से बजट तय था, वो उसी पर चलेगा जो एक्स्ट्रा बजट दिया गया है। अब हम्म। शिक्षकों से संबंधित होगा। देखिए शिक्षा में तो का मानदेय बढ़ने जा रहा, बढ़ने जा रहा, बढ़ने जा रहा, खाली हल्ला था, बढ़ा नहीं। हाँ हाँ, कुछ नहीं हो। हम लगातार करेंगे, मानदेय वानदेय नहीं बढ़ेगा। अब वही होना है, जो टेट सी टेट पास है वो प्राइमरी में रहेंगे, जो टेट सी टेट पास नहीं है जो है हम्म। निकाले जाएंगे। उत्तराखंड मॉडल ही लागू होगा, और अब वही होगा, चाहे जितना चिल्ला लें मानदेय मानदेय। तो सही सब है। कुछ कोर्ट ऑर्डर अनुसार, सब कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। पॉजिटिव रहिए। अभी हमने ग्रुप पर शेयर किया है कि आगे की तैयारी क्या करनी है, उसको पढ़िए। और अब पॉजिटिव होकर तैयारी शुरू कर दी। आने वाला जो वित्त वर्ष है, इसी में सब आ जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में ही सब शुरू हो नहीं, जाएगा। ये ओटीपी आरएमएस जो बता रहे थे, हाँ जी, उसी उस पर्पज से है। हाँ, तो इसमें अभी जब एक दो पॉइंट कह रहे थे, उसमें दिया ही नहीं है वो कॉलम। है तो तो देखिए, जो उसमें कोर्सेज नहीं है, अभी नया नया वो पोर्टल बना है। हाँ, तो तो अभी रुक के किया जाए ना, जब कुछ उसके नजदीक पहुंच जाया जाए, तब कोई 10-15 दिन। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अभी उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन निःशुल्क हो रहा है, छूट है। हम्म हम्म तो क्या दिक्कत है, करके छोड़ दीजिए। हम्म आवेदन तो रहेगा ना, सर्टिफिकेट हम्म मिल जाता है तो अच्छी बात है। नहीं, अगर उनकी तरफ से डिले होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आवेदन कर दिया है। हम्म। आवेदन करके जो चीज़ सामने आया काम करके खत्म कीजिए। अच्छा, हम्म। चलिए ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले 2011 वालों का होगा। हम्म। बस पॉजिटिव रहिए। तैयारी हम लोग भैया जैसे एक पूर्वानुमान और पूर्व अध्ययन हम्म। जो कुछ है, वो उसी पे डिपेंड है। अब आगे बहुत पूर्व विशेष। पूर्व अध्ययन को भी तो धार देना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो धार देने के लिए क्लास चल रही है ना तो बराबर। तो रखे रखे जो है तलवार में जंग लग गया है, तो नहीं नहीं, उसको युद्ध में उतरने से पहले धार तो देना पड़ेगा। तो जब वो, वो वो सब सही। जो भी प्रोसेस कहेंगे, कहीं भी हम्म में जो है कोई भी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसको पार करना है, तो वहाँ पर जो ज्ञान है वो हम्म। अपडेट रहेगा, रिवीजन हो चुका रहेगा, तभी तो उसका यूज हो पाएगा ना। तो हाँ, वो तो हम लोग जैसे 6-7 पीरियड स्कूल, तीन हम्म चार हम्म, 3-4 ट्यूशन इंग्लिश मीडियम का, हाँ तो हिंदी में, बस, जो ये लोग सब पढ़ा अपना रहे हैं, बराबर। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग किसी और हम्म, फील्ड में हैं, कुछ बस और खाली काम कर उसमें रहे हैं, पढ़ाने वाले में बस एक ही समस्या है। जैसे हम लोग ये करंट अफेयर वाला जो मैटर फंसता है, तो बस। उसके लिए रोज अखबार जो है आधा घंटा पढ़िए। हम्म रोज आधा घंटा अखबार पढ़ते रहिए, बस उसी से काम बन जाएगा। और हम्म अखबार पढ़ते वक्त हाथ में पेन होना चाहिए, ताकि आप भटकिए नहीं। आपको रहे कि हमें जो है नेशनल न्यूज़ पढ़ना है, हमें जो है इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना है, हमें जो है हम्म। अर्थ जगत पढ़ना है, हमें गवर्नमेंट की योजनाओं को पढ़ना है, इन चीज़ों पर। अभी नहीं कि मेरठ में जो है वो सीमेंट भर दिया। हाँ हाँ। ये आईपीएल चल रहा है, ये है वो है, ये सब अपने काम का न्यूज़ नहीं है। हालांकि क्रिकेट से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, मतलब खेल से, हाँ, वो लेकिन भी इतना डीप में नहीं। टीचर के मूड पर डिपेंड करता है ना वहाँ। हाँ, वो सामान्य चीजें पूछेंगे, खेल में जाएंगे भी तो हाँ पुरस्कार वगैरह से संबंधित पूछ सकते हैं। उस खेल के कुछ सामान्य से नियम, जैसे कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे हाँ कुछ चीजें पूछ सकते हैं। खेल में तो हाँ डूबना नहीं है उनको, हाँ बस बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। हाँ, वो भी जो खेल से ज्यादा इंटरेस्टेड होता है टीचर, हम्म। उसके माइंड में आ जाता है कभी कभी हाँ, इंटरव्यू ले। तो जो खेल शिक्षक भर्ती होगी बीपीएड वालों की, डीपीएड वालों की, उनसे स्पेशली पूछेंगे घुस घुस करके। हाँ उनको हाँ। ये सब चीजें खेल वाली उनको अच्छे से पता रहना चाहिए। साइंस हम्म बैकग्राउंड का कोई होगा तो उस साइंस में नए नए चीज़ों से, करंट से रिलेटेड चीज़ें पूछ देंगे। हम्म अब कोई आर्ट्स का है बंदा, तो जो संभल फलाना ढिमकाना जो न्यूज आ रहा है, हम्म जो हम्म कल की और अवतार फलाना ढिमकाना, हो सकता है कोई बैठा हो ऐसा बंदा, उसका इसमें इंटरेस्ट हो, वो इन्हीं में घुस जाए, कुछ पूछ दे। हाँ इतिहास हाँ, वाले बंदे को पाक देखे सामने बैठा है तो। सही है। हम्म। तो चलिए, पॉजिटिव रहिए। अब तो एक एक चीज़ें कदम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं आगे। और अब समय
जो है साम बिल्कुल आ गया है, हम्म, लेकिन नई भर्ती अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हाँ कुछ है नहीं हलचल। तो कारण उसका वही है कि इनको जो है कोर्ट ऑर्डर्स में ये बंधे हुए हैं, उसी के अनुसार चलना है। और ये जो हम्म, बीएड और डीएलएड का विवाद हुआ है ना, हाँ इस ये विवाद को हल करने में समझिए ये जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह है ना, ये यूपी में ही नहीं, अब हम्म, इन जो है इसको इन्होंने फैला दिया है हर राज्य में। अब हर राज्य में यही प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे उदाहरण हम्म, में छत्तीसगढ़ ले लिया जाए, हम्म, वहाँ पर बीएड वालों को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद ज्वाइन कराया गया था। हम्म, तो वो तो इनवैलिड हो गया था, वैलिड था हम्म, नहीं उनका, तो वो कैंसिल हुआ है। अब जो है डीएलएड वालों को ज्वाइन कराया जा रहा है। हम्म, तो जो वहाँ पर विवाद हो गया ना, बीएड वाले नौकरी कर रहे थे अब बाहर हुए हैं, तो भाई उनके अंदर असंतोष हो गया। हम्म, तो अब इसको दूर करने का क्या रास्ता है कि जो डीएलएड वाले अंदर हैं तो उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए, और जो बाहर है उनके लिए व्यवस्था अंदर बना दिया जाए। तो हम्म, फिर वही उनके यहाँ भी वही होगा कि जो पुराने लोग हैं उन जो हम्म, अंदर हैं वो अंदर, जो बाहर है उनके लिए व्यवस्था बनाए, तो वहाँ भी यही सब रास्ता अपनाएंगे। हम्म, तो अब ये एक राज्य खाली यूपी का नहीं रह गया कि वर्षवार नियुक्ति वगैरह ये सारी चीजें, अब हर राज्य का मैटर बन चुका है। हाँ लगभग हर जगह वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है ना, पूरे हम्म। भारत पर हाँ। लागू होगा। हर तो जगह जो भी विवाद थोड़ा बहुत बचा है सबको खत्म तो करना है। हाँ, तो उन सबको खत्म करना, जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है उसको अंदर करना, ये व्यवस्था। और जो कहीं गलत है कहीं उसको जो है निकालना, ये सारी चीजें हर राज्य में अब करेंगे। और कहते ही हैं जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है, बीजेपी शासित राज्यों में पहले करेंगे हर चीज। हम्म, तो बस देखते रहिए कैसे प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं काम। बड़े लेवल पर चला जाएगा काम ये, लगभग भाई 15 20। आप इमेजिन कीजिए कि यूपी के अंदर 1,68,000 विद्यालय हैं। हम लोगों ने हम्म, लगभग कई बार काउंट किया है, 7-8 लाख 9 लाख पद बन रहे हैं, हम्म, जिसमें से अभी वर्तमान में 1 ही 1.5 लाख हैं शिक्षा मित्र को कहीं छोड़कर। किसी न्यूज में, न्यूज चैनल पर भी हम सुने हैं एक न्यूज में, चाहे हम्म। वो से फ्रॉड वाला ही रहा हो, हम्म। यूट्यूब पर देखें कि 10 लाख भारत सरकार शिक्षक शिक्षक भर्ती करने जा रही है। अच्छा, वो 10 लाख छोड़िए, हम आपको काउंट करा रहे हैं। यूपी में अगर 8 लाख पद मान लें, नए हम्म, पुराने सब मिला के जो सृजित होंगे उनको भी मिला के, संविदा वगैरह को मिला के, जिसमें से हम्म, कार्यरत शिक्षक वर्तमान में परमानेंट वाले 1.5 लाख के लमसम, हम्म, तो भी 6 लाख से ज्यादा पद सिर्फ यूपी में ही। अब ऐसे ही पूरे भारत में काउंट करने लगेंगे, जो 5 शिक्षक अनिवार्य हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो हम्म, उस तरीके से पूरे भारत में 25-30 लाख पद हो जाएंगे। सिर्फ प्राइमरी हम्म। सेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, प्री प्राइमरी सब बाकी है। हाँ वो सबको जोड़ के तो 50 लाख भर्ती हो तो जाएगी। इनका जो फ्यूचर प्लान है वही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सारे पद, चूंकि बजट भी देखना है ना, तो बजट 15% बढ़ाया है, 4 लाख करोड़ अलग से यूपी को और अन्य राज्यों को दे दिए। तो हम्म, अब इसी तरह से हर साल थोड़ा 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 आगे बढ़ते बढ़ा। रहेंगे, हाँ। देते रहेंगे और कराते रहेंगे। तो आने वाले 3 से 5 साल में ये हम्म, सारे पद भरेंगे। तो 50 लाख नियुक्तियां आने वाले 3 से 5 साल में पूरे भारत में ये करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। हम्म, तो पद तो बहुत हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। अभी तक मूल व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे, यूपी में हो गया, अब नियुक्ति पर जा रहे हैं। बिहार में अभी तो कमरे भी बनाने हैं, उसके बाद। बिहार में वो वर्षवार नियुक्ति वाला को इस बीच में 2 3 साल के बीच में बहुत भर्ती की है ना वो लोग। हाँ, तो वहाँ नियुक्तियाँ पहले दे दिए हैं, काफ़ी मात्रा में दे दिए हैं, और वहाँ लेकिन मूलभूत सुविधा पर अभी खर्च नहीं किए हैं, लेकिन अब करने जा रहे हैं। तो वहाँ देखिए अभी न्यूज आया है कि वाईफाई लगने जा रहा है, बीएसएनएल से टाई अप हुआ है, हर हम्म, स्कूल में वो वाईफाई लगवाएंगे। वहाँ कमरे हम्म, तैयार होने शुरू हो गए हैं, उसके लिए बजट जारी हो गया है। तो वहाँ भी शुरू हो गया है हर चीज़। हम्म, आए दिन तो बिहार से संबंधित न्यूज आ रहे हैं कि इस ग्रांट हुआ, इतना पैसा, इतना, सब न्यूज आ रहे हैं। हम्म। तो बस देखते रहिए, सब जगह होगा कुछ न्यूज, कभी बिहार से आएगा, कभी राजस्थान से आएगा, कभी एमपी से आएगा, कभी उत्तराखंड से आएगा, करके इस तरह से कहीं ना कहीं हर चीज धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अब योगी बाबा के संबंध में कुछ ये निगेटिव न्यूज आ रही थी इस बीच में, अरे पता नहीं क्या। वो सब चीजें राजनीतिक हैं, वो सब चलता रहता है। हम्म, नहीं तो अभी जब इतना बढ़िया ठीक ठाक उनका इमेज है तो उनको हम्म। हटाने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था। भाई आप हटाने की बात कर रहे हैं, और जो है आधे से अधिक आबादी जो है उनको भविष्य के पीएम के पीएम। रूप में देख रही है। हाँ, हाँ। तो हटाने की कोई संभावना नहीं है हम्म, भाई।
सबसे मुख्य देखिए, कोई भी है अगर वो बेदाग है, हम्म आज तक योगी बाबा पर एक भी सिर्फ झूठा ही सही किसी ने आरोप हम्म। लगा दिया हो किसी कि यहाँ पर ये फ्रॉड वो फ्रॉड। कुछ नहीं, अभी एक कल मैं एक पॉइंट और देखा हूँ उसे, वो कॉल करने के लिए भी नंबर कर दिए हैं सार्वजनिक, हम्म। शिकायत करने के लिए। तो जो नेगेटिव लोग हैं उनको छोड़िए, आप बस फोकस कीजिए स्टार कि प्रचारक के रूप में 2-3 राज्य का चुनाव जितवा दिए बाबा तब है। आप बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राज्य में जो है दमखम पूरा दिखा रहा है और बढ़िया से शासन कर रहा है, साथ ही स्टार प्रचारक बन के अन्य राज्यों में जहां जहां गए हैं अब तक जीत दिलवा रहे हैं। हम्म दिल्ली देख लीजिए, गए थे ना। दिल्ली, महाराष्ट्र, हम्म। 2 चुनाव तो अभी तत्काल में जितवाए। तो ऐसे व्यक्ति जो भविष्य में पीएम के दावेदार बन रहे हैं, उनके बारे में वैसे नेगेटिव यहाँ कोई बोल रहा है, हम इसका लोग, मतलब है कि उस वो जो है बिल्कुल अनभिज्ञ व्यक्ति है हर चीज से। आपका चैनल बहुत दूर दूर तक सुना जाता है। वैसे इस पर हम लोगों को इस प्रकार की चर्चा करने की वो नहीं है। चलिए लेकिन कोई हम बात आज नहीं। जो हम लोग जितने शांति से रह रहे हैं, हम्म। सपा गवर्नमेंट में 5 साल में जो रुआई हुई है, जो हम्म। आतंक था, हम्म। वो सब आदमी अब महसूस कर रहा है ना। भाई देखिए, होता क्या है कि कोई व्यक्ति जैसा जीवन जी रहा है वो हम्म, वैसा जी रहा है, उसी को अपना जीवन मान रहा है। जब हम्म, वो व्यक्ति जो है कुछ अन्य चीजों को देखता है, जैसे उदाहरण में मान लें मोबाइल, हम्म, कि आज किसी को कहिए भैया तुम मोबाइल जो है 5 दिन मत यूज करो, एक दिन मत यूज हाँ, करो, उसके बिना रह लो, नहीं मानेगा, हाँ, नहीं रह सकता। हम्म, लेकिन एक समय था ना, आज से 20 साल 30 साल पहले हम्म, मोबाइल को किसी को जरूरत भी है ऐसा महसूस ही नहीं होता था। हम्म, यानी वो इन चीजों का उपभोग न किया है न जानता है, तो उसको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी, वो उसी को बढ़िया लाइफ मान रहा था। लेकिन आज अगर मोबाइल नहीं है तो हम्म, उसके अभाव में जो है बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब रहेंगी, उसका अभाव महसूस होगा हर वक्त। तो जब हम्म, तक लोगों ने ये जो अभी व्यवस्था चल रही है, जिस तरह के चीजें हो रही हैं, ये दिन देखे नहीं थे, तो लोगों को उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ लाइफ होता है। अब जो देख रहे हैं 24 घंटे बिजली, 24 घंटे ना सही 20 घंटे तो मिल ही जाती है ना हर जगह। बहुत आराम से। अपना बचपन याद कीजिए, क्या उम्मीद करते थे, 10 घंटे की भी उम्मीद रहती थी। अरे लालटेन से, लैंप से पढ़ाई होती थी। ढबरी ढबरी गांव में मिट्टी के तेल डाल करके ढबरी में पढ़ाई होती थी पहले। आज मिट्टी का तेल लेने चलिए बड़ी मुश्किल भाई, से खोजने को मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अ, तो जब वो लाइफ जिन्होंने देखा, जिस समय थी ही नहीं चीजें, और हम्म, अब जब देख रहे हैं कि इतनी चीजें हो रही हैं, तो डिफरेंस तो है। तो बहुत कुछ है जो लोग अभी जानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या। तो अब गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है, अब वो लोग समझ रहे हैं कि जब उनको चीजें व्यवस्था मिल रही है, बिजली अन्य व्यवस्था, तो अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो दिन कुछ और था, वो सही नहीं था, सही दिन अब है। हम्म, और अखिलेश जी की बात कर लें, तो जो अपने आप को कृष्ण के भगवान कृष्ण के वंशज बताते हैं, हम्म, अब वही कहने लगे हैं उनको बदबू आने लगी है उन्हीं गायों से। हम्म। उनको बदबू अब आ रही है, तो वो अब सोच लीजिए किस तरह के वंशज हैं, वो अपने आप को मानते हैं। अरे भगवान, तो जैसे हमको तो मैं लगता है कि वो कृष्ण के वंशज कहते हैं। हम्म। हमें हमें तो लेकिन ये लग रहा है कि 10-5 साल में आते आते, जैसे बीएसपी खत्म हो गई, ये वैसे सपा भी खत्म हो जाएगी। वैसे इनका भी कल्याण होने वाला है। भाई जो इस पार्टी का नींव रखा, उस हम्म। पार्टी का नींव रखने वाले व्यक्ति को ये खुले मंच पर जो है अपने बाप को जो है देखे है ना कैसा व्यवहार हाँ किया। हाँ, वही औरंगजेब वाली कहानी थी उनके साथ। जो इस पार्टी का बराबर से मतलब खड़ा करने में सहयोग दिया अपने चाचा श्री, उनका क्या हम्म, हाल कर रखे हैं हम्म, देख लीजिए। तो जो मुख्य लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिन्होंने सब कुछ योगदान किया, उनको साइड में करके ये नए नए लोग कितना क्या कर लेंगे। सही है। तो हमको उनके लगता साथ है। में, उनके सानिध्य में रहते हुए हुए पीछे से बैक साइड से काम करते, हम्म। तब इनका ग्रोथ होने का ज्यादा चांस था। भाई अगर इन्होंने अपने चाचा को फ्रंट पर किया होता, हम्म
और भाई जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद ट्रांसफर होता ही है सत्ता हम्म अगली पीढ़ी को, तो आने वाले टाइम में होता, जो जैसा काम करता उसके हाथ में जाता। ला चाचा को आगे करके किए होते, पिताजी को भी इस जगह जगह पर आगे रखते, भले वो कुछ न कर पाते, शारीरिक जो है क्षमता न होती, लेकिन चेहरा तो रख सकते थे उनका सामने। बिल्कुल लेकिन इन्होंने जो है, लाइफ इनकी लंबी हो जाती तब। हाँ ये पार्टी जो है दमखम रहता। लेकिन अब ये कह क्या रहे हैं कि भैया हमको गोबर से जो है बदबू आती है, गाय भैंसों से जो है बदबू आने लगी है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी इनको जनता घोषित कर देगी भैया ये कृष्ण के वंशज नहीं है, ये हम्म कंस के वंशज हैं। हम्म तो आने वाला टाइम इनके लिए जो है बहुत भारी होने वाला है। जैसे गायब हो गई मायावती जी, एकदम साफ हो गया उनका पार्टी। हम्म। आने वाले टाइम में इनका भी यही होने वाला है। तो खैर ये लेकिन तो वो राजनीतिक बातें हैं। उसका एक बीजारोपण वो चंद्रशेखर जन्म ले लिया। तो वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, वो तो बड़ बोला है। वो हम्म इतना उल्टा सीधा बोल देता है कि वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदता जाता है। वो हम्म तो खुद ही अपने गड्ढे में ही जो है खत्म हो जाएगा। हम्म उसका देखेंगे आप ध्यान से ना, जहाँ कहीं जो भी बोलता है, हम्म। तो जो लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, बस अंधभक्त बन गए हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि ये क्या बोल जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर अपने ही चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, अपने ही लिए गड्ढा खोदते जाते हैं। तो उनकी तो कहानी छोड़ दीजिए। मायावती जी और कांसीराम जी को इतना टाइम लगा एक पार्टी खड़ा करने में, हम्म। और ये आकर के जो है इस तरह से उल्टा सीधा बोल करके, कुछ भी बोल करके, ऐसे सोचेंगे पार्टी खड़ी हो जाए, तो एक छोटे से क्षेत्र में हो सकते हैं। नहीं, एक चीज और भी तो था पहले, जैसे पहले वो भेड़ चाल वाली आप जो बात करते हैं, हम्म पहले कुछ नहीं, लगभग 50% से ऊपर पब्लिक ये इस प्रकार थी जो भेड़ चाल को समझ करके भीड़ को देख करके चली जाती थी। हम्म आज हर व्यक्ति अब विश्लेषण करता है। हाँ पहले वो क्षमता नहीं थी लोगों में। हम्म आज नई पीढ़ी में सब जो है, शिक्षा का भी प्रसार प्रचार तीव्र गति से हो रहा है। भले बहुत ज्यादा क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्कूल लगभग सब जा रहे हैं। तो ठीक है। बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, अब वो चीजें अब नहीं है। हम्म तो तो चलिए। हर व्यक्ति वो थोड़ा सा वो राणा सांगा वाला विवाद बीच में आया, देखिए कितना बवाल मचा है। देखिए, अगर जो है जो इतिहास को कुरीदेगा, और उसमें अगर जो है बाहर से आए लोगों का जो है समर्थन में बोलेगा, और जो अपने भारत के रहे हैं, हिंदुत्व के से पक्षधर रहे हैं, जो यहाँ के जो वीर रहे, त्यागी पुरुष के बारे में जो उल्टा सीधा बोलेगा, उस पर तो तो बवाल हो ही जाएगा। तो जो भी बोलेगा वो अपने लिए कब्र खोदेगा, हम्म, वो अपना नुकसान खुद करेगा। भाई सोचना चाहिए ना कि हम विरोध करना है हमें, या किस स्तर तक कि करना है। हाँ किस हद तक करना, और विरोध करने के चक्कर में कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो है हम जो है लोगों की भावनाओं को और अन्य चीजों को आहत करके अपना ही हम्म नुकसान कर ले रहे हैं। हम्म मतलब विरोध व्यक्ति का करते करते ऐसा विरोध कर दे रहे हैं कि फिर ये देश के ही खिलाफ चले जा रहे हैं। हम्म तो आप ऐसे बातें बोल देंगे जो कि देश के ही खिलाफ वो हो जाए, तो फिर तो आपका अपना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हम्म तो कम से कम बोलते वक्त, अब जैसे अखिलेश जी ने बोल दिया कि जो है गाय वगैरह को की बदबू वाली बात, हम्म। तो अब इस तरह के स्टेटमेंट से उनका कोई लाभ हुआ नहीं। इससे इससे जो है बहुत सारे लोग, वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि हम इस सही ढंग से यादव नहीं है, और का। हाँ यानी अपने अस्तित्व को वो खुद ही जो है जाहिर कर रहे हैं कि जो है हमारा जो अस्तित्व है वो आप लोग समझो। हम्म, हम्म जो अब तक हम ढोंग चोला ओढ़े थे, अब वो खुद अपना जो है दिखा रहे हैं कि जो है हम क्या चोला ओढ़े थे अब तक, और सच्चाई सामने ला रहे हैं। हम्म। तो जनता अब आज के जब जो है हाथ में मोबाइल है, सबके स्मार्टफोन है, गूगल हाँ, है, अब चैट जीपीटी है, उस जमाने में आप ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे। सही है। पहले था कि कुछ एक भी लाइन, चाहे जितना भाषण होता था, नेता लोग जाते थे, बहुत लोग जान ही नहीं पाते थे, कब आए, कहाँ आए, कौन क्या बोला, कुछ पता नहीं। हम्म। अब तो एक सेकंड में हर जगह फैल जाता है। हाँ उसका जो है
पार्ट काट काट के खूब शेयर होने लगता है, हर जगह पहुंच जाता है। हर जगह पहुंच जाता है, तो वो कुछ बहुत सावधानी बरतने का आवश्यकता है। पहले वाली चीज अब सब खत्म है। आजकल देख रहे हैं कि हर हाथ में कैमरा है। हम्म, कहीं कोई कुछ भी कर रहा है, आप हम कुछ भी करें कहीं पर भी, वो भी हम्म, नहीं छुपने वाला है। हम्म, वो भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लेगा और फिर डाल देगा। तो सही है। तो हर जगह हर समय जो है किसी न किसी आंख की नज़र में हर व्यक्ति है। कितना हम्म, कोई गलत बोल के या गलत करके बच पाएगा। सही है। अब तो आप जहाँ कहीं कोई इंसान नहीं भी है तो भी हम्म, वहाँ आंखें देख रही हैं आपको। इतने सही है। कैमरे लग गए हैं हर जगह, हाथ हाथ में मोबाइल हो गया। अब तो हर दुकान हर घर में लोग कैमरे लगवा रहे हैं। कहीं हम्म, कुछ भी हो रहा है बस कैमरे में रिकॉर्ड प्रूफ है हर चीज हम्म, का। हम्म, तो ऐसे दौर में ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम खुले मंच पर कुछ बोल देंगे और हम जो है जनता को बच बेवकूफ के बना निकल लेंगे, जाएंगे। बच के निकल हाँ जाएंगे। बेवकूफ। हाँ बेवकूफ बना लेंगे। अरे अब चलिए देखा जाएगा, भगवान बस यही धीरे धीरे किसी प्रकार समय हम लोगों का बहुत निकल गया भाई। देखिए युवा वर्ग में मेन जो है नौकरी को लेकर के है तो लगातार जो है नियुक्तियां, जैसा भी पुलिस भर्ती वाला हुआ और हम्म, अन्य भी भर्तियां हुई हैं। अब इसके बाद जो जो अपने शिक्षा जगत में बात कर लें तो ये सब जो अभी हम बता रहे हैं ये सब हो जाएगा। इसके बाद जो शिकायतें हैं लोगों की वो समाप्त हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। फिर जो जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किए ये नहीं किए वो नहीं किए, जैसे जिस दिन उनको नियुक्ति मिल जाएगा हम्म, तो फिर सब उनके लिए हरा हरा हो जाएगा। सही है। तो बस तभी तक उनके लिए सब गड़बड़ है जब तक उनके मन वाला नहीं हो रहा है। हाँ, जिस दिन उनके मन वाला हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो हम्म, ये तो दल बदलू लोग हैं। तो जो नेगेटिव बात करने वाले हैं उनका लाभ है तो बढ़िया है, नहीं लाभ है तो सब बेकार है खराब है। उनके तो यही विचार हैं। तो इन लोगों की क्या बात करना है। सही। चलिए तो फिर तो, व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें शेयर किए हैं उनको भी अभी देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही किए हैं। हम्म, तो बस जो है अब पॉजिटिव रहिए। सब हो रहा बढ़िया हो रहा है, सब आगे चल रहा बढ़िया से। आगे भी होगा सब बढ़िया। तो संभावना लगभग टाइम का कितना किया जाए? 6 महीने? कोई संभावना मत उम्मीद लगाइए, ये बीजेपी है कब अचानक से बम फोड़ दे। हम्म, तो कभी भी कुछ भी अचानक से ही ना 370 का शुरुआत हो गया, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगवा दिए। हम्म, तो अभी एकदम शांत बैठे हुए हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन हो गया है, सब कुछ हो गया है, अंदर क्या क्या ये पुलाव पकाए हैं। हम्म हम्म, वो क्या पता है अचानक से लेकर के आ जाए। धमाका करेंगे खाली। हाँ भाई एनसीटी ने जो है ये एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर आने वाली है। इसकी हम्म, जानकारी जो है इस पर कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सब हुआ होगा, लंबे समय से प्लानिंग रही होगी। हाँ क्योंकि हाँ राष्ट्रीय सही। शिक्षा नीति में तो सब लिख ही दिए थे हम्म, और वही है इसमें सब कुछ। तो इसका मतलब है कि 2020 से ही ये एनसीटी अधिनियम 2025 की तैयारी चल रही होगी। हम्म, लेकिन ये खुलासा कब हुआ, अब हुआ है। अब हम्म। जब आने जा रहा है लागू होने जा रहा है। हम जब होना होगा तभी पता चलेगा। हाँ तो ये पत्ते लास्ट मोमेंट में एकदम खोलते हैं। तो हम्म, क्या पता कितनी तैयारी कर रखे हैं। सही। जो बजट दे दिए हैं एक्स्ट्रा इस साल 15% पूरे भारत में बढ़ा दिए, उसके बाद 4 लाख करोड़ जो है यूपी जैसे राज्य को दे दिए और अन्य राज्यों को भी अलग अलग से बजट दे दिए। तो ये हम्म, कुछ प्लान करके ही तो दिए होंगे ना। सही। तो कितना समय लगेगा इसकी उम्मीद जो है कंफर्म नहीं कही जा सकती अंदाजा। लेकिन इतना मानकर चलिए कि तैयारी अपने तरफ से रखना है ताकि बाद में ये ना रहे कि अरे समय करीब आ गया ये चीज़ आ गया और हम इसकी तैयारी नहीं कर सके। हम्म, अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, बस तैयार रहिए, ये मान कर कि कल ही बस होने वाला है उसी हिसाब से तैयार रहिए एकदम, ताकि हम कल अगर हो जाए तो भी तैयार हैं। हम्म। हम्म चलिए ठीक है भैया। चलिए ठीक है रखते हैं। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।